योगी जी को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन बाद में वो गले की हड्डी हो गई। गले की हड्डी मैं कभी भी नहीं मानता हूँ। वहां का कोई भी सीएम बनेगा ना, दूसरी पार्टी का अखिलेश भी रहता है ना, तो वो नेशनल सीट पे अलग से दिखेगा वो व्यक्ति, ये आपको मानना पड़ेगा। एज अ व्यक्ति भी ये भी मानते हैं कि ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वो वोकल है एक्चुअली अपनी चीजों को लेकर, अपने वक्तव्यों को लेकर, बातों को लेकर। मीडिया उनको उतना ज्यादा स्पेस देती है, तो ये दिखता है कि हाँ बीजेपी में एक बहुत बड़े नेता है, वो सिर्फ एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं दिखते। केशव जी नाराज हो जाते हैं, कुर्सी का बड़ा झमेला हो जाता है, ब्रजेश पाठक जी अलग नाराज चल रहे होते हैं। योगी जी पर आते हैं। 1998 में पहली बार वो सांसद बने और 2017 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। योगी जी को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन बाद में वो गले की हड्डी हो गए, कंट्रोल से बाहर निकल गए। जैसे कि बाकी स्टेट के सीएम कंट्रोल में हैं, सेंटर के, मोदी जी के और अमित शाह जी के, वैसे योगी जी नहीं हुए। योगी जी एक दूसरे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद विश्वविख्यात नेता हैं बीजेपी के। फिर वो चाहे हिंदुत्व की वजह से उनका एक जो परिचय है उसके वजह से हो, या फिर अन्य कारण आप बेहतर से जानते होंगे। नहीं, दो डिफरेंस है। एक तो यूपी अपने साइज के कारण भी आप देखेंगे दूसरे स्टेट से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। साइज में सिर्फ पॉपुलेशन नहीं बोल रहा हूँ, तो पॉलिटिकल रेलेवेंस के तौर पर किसी और स्टेट से कंपेरेबल नहीं। ठीक है, पहला, वहां का कोई भी सीएम बनेगा ना, दूसरी पार्टी का अखिलेश भी रहता है ना, तो वो मतलब आपको नेशनल सीट पे अलग से दिखेगा वो व्यक्ति, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरा, एज अ व्यक्ति भी ये भी मानते हैं कि ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वोकल है। वो जैसे एक बहुत सारे सीएम्स वैसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन थोड़ा कम बोलते हैं, दबी आवाज वाले हैं। वो वोकल हैं एक्चुअली अपनी चीजों को लेकर, अपने वक्तव्यों को लेकर, बातों को लेकर। तीसरा रोल आता है मीडिया का भी। इनफैक्ट चूंकि यूपी इतना ज्यादा रेलेवेंट है, वो खुद एक बहुत वोकल वक्ता है, अपने उनके स्टेटमेंट्स हैं, मीडिया उनको उतना ज्यादा स्पेस देती है, तो ये दिखता है कि हाँ बीजेपी में एक बहुत बड़े नेता है, वो सिर्फ एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं दिखते हैं। वो क्योंकि आप मीडिया में जितना ज्यादा देखते हो उतना ज्यादा आपको, जितना रील्स उनके भाषण आपको दिखते हैं, पब्लिक बहुत कैच करती है, वो वायरल ज्यादा होते हैं उनके भाषण, बिकॉज वॉट एवर कंटेंट, तो इसलिए वो विजिबिलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, उनके व्हाटएवर कंटेंट को आप कैसे देखते हैं? उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं बहुत स्पेसिफिक, मैं उस पर कोई ये दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो विजिबिलिटी एक्सेसिवली हाई है, और इस कारण से ये बातें निकल के आती है कि गले की हड्डी मैं कभी भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि यार उनको भी और एज अ पार्टी भी मैं देखता हूँ, हम लोग जो भी कंजेक्चर्स करते हैं वो ये बस बोलते हैं कि वहां पे ऐसी बात हुई तो नाराज है। कभी भी एक भी स्टेटमेंट आप मुझे दिखा दीजिए जिसमें नाराजगी व्यक्त की गई होगी, क्योंकि कितनी डिसिप्लिन्ड पार्टी है। केशव जी नाराज हो जाते हैं, कुर्सी का बड़ा झमेला हो जाता है, ब्रजेश पाठक जी अलग नाराज चल रहे होते हैं। अब ये अगेन मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा, हो सकता कहाँ सुनिए, मुझे स्टेटमेंट्स आप बता दीजिए जिसमें एकदम क्लियरली कह दिया गया कि इनका नेतृत्व मुझे पसंद नहीं है, कुछ भी ऐसा एक भी क्लियर, या पार्टी के खिलाफ, वो नहीं दिखेगा। इतनी डिसिप्लिन पार्टी है, इतना बड़ा स्टेट है, इतने बड़े। कई बार सर स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि सार्वजनिक हो, पत्रकार और एक प्रवक्ता, एक लेखक, एक चुनाव प्रबंधक इस बात को बहुत गहराई से समझता है। मैं इस बात को कभी इग्नोर नहीं करता कि इतना बड़ा स्टेट है, उसके चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो बहुत सारी चीजों पे मतभेद होगा। यार हमारी पार्टी में मतभेद नहीं होती है क्या? बिल्कुल होती है। ये चीज है। इस चीज से कहाँ कोई डाउट है। हाँ। कोई भी गवर्नमेंट चला रहे हैं आप, पार्टी में इतनी बड़ी पार्टी है, होंगे ही होंगे, लेकिन क्या वो इतना बड़ा है कि उसका प्रेसिडेंस स्टेट चलाने या पार्टी की प्रायोरिटी से ज्यादा? बिल्कुल नहीं। वो आपको प्रेसिडेंस कब दिखेगा? जब आप सार्वजनिक बयान दे देंगे, तो आप कहेंगे कि ये जो विवाद है ये पार्टी से या सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी ये मैटर, इसको सॉल्व करना पहले जरूरी है। ये तो होता दिखाई देता है, बिल्कुल तो नहीं है ना, तो दैट्स व्हाट आई एम बोल रहे। तो आम दिनों में गवर्नेंस चलाने में पार्टी के अंदर चीजों में बहुत मतभेद हो सकता है। मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, जब टिकट वितरण होता है तो इतना मतभेद होता है। टिकट वितरण में सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, कोई कहता है ये जीत जाएगा, कोई कहता है ये जीत जाएगा, सर्वे वाला बोल रहा है ये जीत जाएगा, होता ही है। 25 बार उस पर डिस्कशन होती है, तब जाकर टिकट मिलती है।